बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च और दिन है मंगल का। इससे पहले दो वीडियोज़ में मैं आपको दो बड़ी डेवलपमेंट्स बता चुका हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का बेंच से अलग होना, डीसी इस्लामाबाद के मामले पर बेंच टूट जाना। दूसरी डेवलपमेंट मैंने आपको बताई थी इमरान खान साहब के साइफर केस और तोशाखाना केस में जो समाअत का अहवाल था कि तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हुकूमती जो कोशिश थी कि एडजर्न हो जाए मामला बग़ैर किसी डेवलपमेंट के, वो भी उनकी कोशिश नाकाम हो गई। अब मैं आपको दो डेवलपमेंट्स बताता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस तरह से मिलाकर आज के दिन में टोटल 4 बड़ी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई हैं। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद से ये हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो एक बहुत अहम पिटीशन लेके आए थे। ये पिटीशन 8 फरवरी के हवाले से अहम तरीन पिटीशन थी और ये पिटीशन बहुत पहले किसी को करनी चाहिए थी। ये पिटीशन तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए थी, लेकिन आज ये पिटीशन की अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। और मैं जब तनकीद करता हूँ पीटीआई की लीगल टीम पर, तो उसकी वजूहत यही होती है कि पीटीआई बहुत सारी फ्लॉज छोड़ जाती है, बावजूद इसके कि उनके पास बड़ी तगड़ी लीगल टीम है, बहुत से वकला हैं, बावजूद इसके कि उनमें से अक्सरियत सिंसियर हैं, पार्टी के साथ सिंसियर हैं, इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं। लेकिन मसला यह है कि वो कई ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स कर जाते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। अब आप देखें कि आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जब इस मामले को चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 14 रोज़ में फॉर्म 45 जारी करने चाहिए थे, नहीं किए। अब उस हिसाब से 21-22 फरवरी तक हर सूरत में फॉर्म 45 अपलोड होने चाहिए थे, जारी होने चाहिए थे, नहीं हुए। अब आप देखें कि 22 फरवरी के बाद आज 5 मार्च को ये केस आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, आमिर फारूक साहब ने एक दिन के लिए उसको, ज़ाहिर है एतराज़ात थे, एतराज़ात दूर किए, कल सुनेंगे, लेकिन पता चल गया, कांपें टांग गई, पता चल गया कि ये इतना आसान नहीं है मामला। फिर जल्दी जल्दी फॉर्म 45 जारी करने पड़े और ऐसे जारी किए कि तबाही और बर्बादी फिर गई हर तरफ। हर चीज़ सामने खुलकर सामने आ गई कि जनाब ये तो सारी ड्रामे जितनी जल्दी में वो किया गया कि ज़ीरो को 9 बना दिया गया, एक के पीछे, यानी मिसाल के तौर पे 100 वोट हैं तो एक लगा के 1100 कर दिया, 200 वोट हैं तो 2 पीछे लगा के और जो है वो वोट 2200 कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ ब्लंडर इसलिए हुआ कि जल्दी जल्दी करने पड़े, क्योंकि पीछे ये मामला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला पहुंच गया था, क्लियर ये मामला था, कैटेगोरिकल मामला था, फरार इससे मुमकिन नहीं था। तो इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी वो जारी किया और इनसे हमाकत ये हो गई कि जल्दी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए और उस बड़े ब्लंडर में अब चीज़ें जो हैं वो सारी एक्सपोज हो गई हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो सारी वारदातें जो हैं वो पकड़ी गई हैं। अब दूसरा मामला ये था कि आज 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और उनके साथ थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। मामला ये है कि आमिर मुग़ल साहब जो इमरान खान साहब के बड़े बाएतमाद साथी हैं और पीटीआई के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। उन्होंने अली नवाज़ अवान साहब ने इस्लामाबाद की हद तक, इस्लामाबाद में जितने भी पीटीआई के 2 साल तक प्रोटेस्ट होते रहे, उसमें जो लोग निकालने की जिम्मेदारी थी वो अली नवाज़ अवान साहब और आमिर मुग़ल साहब की होती थी। आमिर मुग़ल साहब को इमरान खान साहब ने टिकट दिया, आमिर मुग़ल साहब जीत गए, लेकिन उनको हरा दिया गया और अंजुम अकील साहब फॉर्म 47 के मुताबिक जीत गए। अच्छा, वो तो एक मामला अलग है जो उनका मामला चल रहा है अदालतों में। लेकिन जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मामला था वो ये था कि आमिर मुग़ल साहब जो हैं वो 6 फरवरी को जाते हैं वहाँ पे अपनी ज़मानत करवाने के लिए, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाने के लिए जाते हैं एटीसी कोर्ट में। अबू अल हसनात ज़ुल्क़रनैन साहब जो जज हैं, जो साइफ़र केस में भी जज हैं, जिनके फ़ैसले का बड़ा आज भी पोस्टमार्टम किया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अबू अल हसनात साहब के, क्योंकि साइफ़र केस में उन्होंने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई। वो भी बड़े कहानी है कि उन दोनों को कहा कि इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें भी 10 साल सज़ा देता हूँ, तुम्हें भी 10 साल सज़ा देता हूँ, और इस तरह से उन्होंने सज़ा सुनाई। अब उन्हीं अबू अल हसनात साहब जो हैं वो एटीसी के जज हैं, इसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज हैं। उनके पास गया मामला, 3 आमिर मुग़ल साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। लेकिन हुआ क्या, वो ये कि जब आमिर मुग़ल साहब वहाँ से चले गए, एक केस में उन्होंने जो है वो तारीख डाल दी, तो वो जब चले गए तो फिर उनको पीछे से फ़ोन किया गया कि जज साहब आपको दोबारा बुला रहे हैं। उस वक्त तक वो जा चुके थे, तारीख पड़ चुकी थी। अब हुआ ये कि जज साहब ने क्या किया कि जब वो एडजर्न कर चुके थे, तारीख दे चुके थे, उन्होंने जज साहब ने क्या किया कि जज साहब ने आमिर मुग़ल साहब की ज़मानत जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दी और उनके जो है वो गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। अब इस मामले में जो हुआ, इस मामले में ये हुआ कि बड़ा हैरानकुन था कि एक बंदा या तो आया ना आया होता आप उनकी ज़मानत खारिज कर देते। ये क्या बात है कि आपने उनकी ज़मानत खारिज कर दी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं आया था तो आपने 3 केस डिस्पोज ऑफ कैसे कर दिए, और वो 3 केस इस तरह से डिस्पोज ऑफ किए कि उसमें कहा गया कि जनाब वो इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है तो डिस्पोज ऑफ कर दिए। एक में जो है वो उनकी वो कर दिया गया कि उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई। इसमें जज साहब के कंडक्ट पे सवालात उठ गए। आईओ ने भी बयान दे दिया, आईओ ने भी बताया
जो आईओ था पुलिस का, उसने ये बयान दिया कि बिल्कुल आमिर मुग़ल उस दिन आया था। ये मामला आज जिन 2 जजेस के सामने आया, उन्होंने कहा कि इस केस का जो फ़ैसला है उसमें कंसिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे जज के लिए। ये वो जज हैं जो एटीसी के जज हैं, जिनके पास दर्जनों बीसियों इमरान खान साहब और पीटीआई के केसेस हैं, लेकिन मेन केस उन्होंने जो फैसला किया वो साइफर केस का किया है। अब इसमें अदालत ने आज जो है वो पीटीआई के वकला से रिकॉर्ड मांगा है। शुएब शाहीन साहब भी पेश हुए, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पेश हुए, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने अदालत को ब्रीफ किया कि उस दिन हुआ क्या था, हर चीज़ बताई है। और फिर एक चीज़ और बताई नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि इस केस में 7 लोगों की ज़मानतें पहले कंफर्म हो चुकी हैं। तो जब 7 की ज़मानतें कंफर्म हो चुकी हैं तो इनकी भी ज़मानत कंफर्म होनी थी, इनकी तो ज़मानत खारिज हो ही नहीं सकती थी, मुस्तरद हो ही नहीं सकती थी। दूसरा, उन्होंने सारा उस दिन का एक्सप्लेन किया कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हम गए, कौन कौन था, सारी चीज़ें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बताई। अदालत ने बड़ा गौर से उनको सुना और फिर जजेस ने अब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से कहा है कि आप हमें मुकम्मल रिकॉर्ड दें कि किस किस तारीख को किन किन की बेलें कंफर्म हुई हैं, और वो हमें 3 FIR बताएं जिनमें ज़मानतें कंफर्म की गई हैं। पुलिस के आईओ वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आपको उनकी गिरफ्तारी क्यों चाहिए। उन्होंने कहा पिस्टल रिकवर करने हैं, गाड़ियों को जलाई गई हैं, लैपटॉप को जलाए गए हैं। उन्होंने कहा अच्छा आपने जलते हुए लैपटॉप इनसे रिकवर करने। तो इस तरह की उन्होंने एक तरह से बड़े सख्त सवालात भी किए आईओ से। लेकिन असल ये जो मामला है वो जा रहा है जज अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब की तरफ, जिन्होंने साइफर केस तेज़ी से चलाया, जिन्होंने इमरान खान साहब का हक़ दिफा ख़त्म किया, जिन्होंने इमरान खान के वकला को माइनस करके साइफर केस में और सरकारी वकील लगाया और उनके ज़रिए मलिया मेट कर दिया सारा इंसाफ का मामला और सारी चीज़ें। तो अब ये जो इसमें मामला हुआ है वो ये है कि इस केस में अब जजेस ने कहा है कि हम इसका जो फ़ैसला देंगे वो तफसीली एक जामे कम्प्रीहेंसिव एक चीज़ होगी, एक जामे फ़ैसला होगा, और जज के लिए भी कंसिक्वेंसेस होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे जज के लिए ये देखना होगा, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है कि अदालत ये कह रही है कि जब एक मुल्ज़िम आया है आप कैसे उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर सकते हैं। और आप क्योंकि उसमें एक चीज़ ये बताई जा रही है कि जब जज साहब ने तारीख दे दी तो उसके बाद कुछ लोग पहुंच गए थे जज साहब के पास, और जब वो जज साहब के पास पहुंचे तो उसके बाद ये इल्ज़ाम पीटीआई वाले लगा रहे हैं कि वो जब कुछ लोग पहुंचे जज साहब के पास, उसके बाद जज साहब ने कहा कि नहीं इसको बुलाएं, और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जज साहब ने वहाँ पर आमिर मुग़ल को बुला के गिरफ़्तार करवाना था। ये पीटीआई वालों का इल्ज़ाम है। अब ये बातें जब पीटीआई वाले कर रहे हैं, अगर वो उस दिन के ऑर्डर्स सामने ले आते हैं कि 3 ऑर्डर्स जिसमें उनकी दरखास्तें जो है वो ज़मानत की दरखास्तें निपटाई गई हैं, ये कह कर के वो उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, और दूसरी तरफ एक में जज साहब ने उनकी बेल खारिज कर दी है, तो जज अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब के लिए बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो क्या क्या होंगे उसके लिए कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन ये वो जजेस हैं जो अपराइट जजेस हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी वो भी ज़ाहिर है ज़बरदस्त जज हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वही हैं जिनके पास मामला आया था बिशारत राजा साहब के भाई वाला, और रात तक उन्होंने बैठ के उनके भाई को बाजियाब करवाया था। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो जज हैं जिनका आपको याद होगा जिन्होंने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ था, फिर इंटर कोर्ट अपील आई, फैसला उनका मुअत्तल हुआ और आज तक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। हालांकि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हर सूरत में इलेक्शन कराना चाहते थे, बल्दियाती इलेक्शन ऑर्डर भी उन्होंने कर दिया था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये देखिए इस सारी सूरत हाल में मैं आपको बताऊँ तो मुझे चीज़ें बड़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं कि अदालतों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वो बड़ा तहम्मुल से और बड़ा वो और तरह से चीज़ों से को देखते हैं, उनका ऑर्डर्स उस तरह से नहीं है जैसे उनके अलावा बाकी तमाम जजेस के हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब को देखें, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जो है वो 2 ऑर्डर्स किए, नहीं आ रहे थे, फिर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकर को आना पड़ा, बड़ी सख्त उनके ऑब्जर्वेशन हैं, सख्त रिमार्क्स हैं, सख्त ऑर्डर्स हैं लापता बलोच तलबा के मामले में। बाबर सत्तार साहब देख लिया आपने, उन्होंने DC को, SSP ऑपरेशंस को और SHO को सज़ा सुना दी। फिर इसी तरह से आप देखें कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने साइफर केस में बड़े दबंग ऑर्डर्स करते रहे। फिर बाबर सत्तार साहब अभी उसमें जा रहे हैं, वो जो ऑडियो वाला मामला है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला वो सारा मामला है, उसके ऊपर उनके बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, बड़े सख्त ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सबको तलब कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आज की 4 डेवलपमेंट्स बता रही हैं कि अब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, और अदालत और जजेस के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है, और चीज़ें किसी और तरफ अब जा रही हैं। अब जजेस उतने तहम्मुल और बर्दाश्त से काम नहीं ले रहे, उनके तहम्मुल, बर्दाश्त और ज़ब्त का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है, ज़ब्त उनका जवाब दे रहा है। तो ये 4 आज की डेवलपमेंट्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बाकी पॉलिटिकल आज मैं तो सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहा, जाके देखेंगे पॉलिटिकल क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ें किस तरह से हैं, और ख़ास तौर पे आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें देखते हैं कि उधर से ख़बरें क्या निकली हैं, अंदरूनी खाना क्या हुआ है, यानी बाहर तो आके जो उन्होंने मीडिया टॉक की थी वो भी सुनेंगे, उसमें क्या बात हुई है, लेकिन असल तो पता चलेगा कि अंदर क्या हुआ है, अंदरूनी कहानी क्या है, क्योंकि जो लोग मिल के आते हैं बहुत सारी चीज़ें वो उस तरह से मीडिया के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन
जब हमारी उनसे बात होती है तो वो अंदरूनी कहानी बता देते हैं, इमरान खान साहब का मूड क्या था, रवैया क्या था, मिजाज क्या था। गो कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका चेकअप के लिए कहा गया डॉक्टर आसिम यूसुफ का, इजाज़त दी जज साहब ने, और डॉक्टर समीना नियाज़ी जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने इमरान खान साहब के मुआयने के लिए जाना था। इमरान खान साहब के दांतों का कोई इशू था लेकिन नहीं दिया गया, इजाज़त नहीं दी गई, और अब उस पर खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट जो हैं वो कंटेम्प्ट मूव कर रहे हैं सुप्रीटेंडेंट के ख़िलाफ़ कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप जो है वो कराने की इजाज़त नहीं दी गई। तो अब देखते हैं हमारा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।